पता नहीं क्यों गुलाब को पत्ता सूख जाता है। ऐसे होना नहीं चाहिए, पर क्यों होता है ऐसा? आपको पता है क्या क्यों होता है ऐसा? कुछ भी कहा चाह रही हो? हमें तो बस एक ही चीज़ याद आ रहा है। का आपको भी यही याद आएगा ये सुनने के बाद? छोटी बच्ची हो क्या? No, 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 no. नहीं टाइगर भैया, ये कोनो छोटी बच्ची नहीं है, पर बनने का ज़रूर पूरा पूरा कोशिश करती हैं। पूरी एक्टिंग छोटे बच्चे जैसे, मतलब हमारे जिज्जा का वैसे नाम है नोना, पर ना असल मायने में इनका नाम होना चाहिए नोनी है। कहते नहीं का छोटी बच्ची हो का नोनी बच्ची बन रही हो, तो ये कसम से ना नोनी बच्ची बन रही हैं। वीडियो की शुरुआत होती है इस नोनी बच्ची की एक प्लांट्स के अगल बगल बैठ के पत्ती हटा रही हैं। अब वीडियो दिखा के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। टरू वाले कुछ भी देख लेंगे भाई, तो भाई पत्ती हटाई जा रही है। कहा कि जीजी का एक सूत्री कार्यक्रम है, पत्तों को हटाते रहना जब तक इधर है। अब उसके बाद कब जाएंगी बता दूं, या मैं भी सस्पेंस खेलूं इनकी तरह? बता दूं? नहीं नहीं, मैं भी सस्पेंस खेलूंगी। इतना चालबाजी, इतना षड्यंत्र, इतने ड्रामेबाजी और कोई नहीं कर सकता सिवाय चाय की दीवानी, मतलब झूठ की दीवानी है। आज के वीडियो में इतना ज़्यादा मैंने हंसा, इतना ज़्यादा हंसा कि क्या ही बताऊँ। हमें लगता था कि भैया कॉमेडी वाले लोग कुछ हैं, पर आज हमारे जीजी फुल ऑन कॉमेडी करीने पूरे वीडियो में। हाँ जी, कॉमेडी ही करीने। कैसे करीने, का चीज़ें जोड़ी ना, पूरी वार्तालाप अपनी जुबानी हम आपको बताएंगे। कभी कभी तो बिल्कुल एकदम नोनी बच्ची बन गई हो, कभी कभी एकदम से निशाने पे ले लिया की को। अरे भाई, जितने दुश्मन हैं उनको और की को लेंगे, और सबको थोड़ी ना लेंगे। और तो भाई सब पे मक्खनबाजी चल रही है। मतलब 25 मिनट का वीडियो है, और 25 मिनट के वीडियो में इतनी ऐसी ऐसी चीज़ें की गई, ऐसी ऐसी बातें की गई, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करे गए हैं कि आप ना हंस हंस के लोटपोट हो गए होंगे एक ही चालबाजियाँ देख के। भाई इतना ना सीधी सादी नहीं है जितना ही बन रही है, जितना ही एक्टिंग करके दिखा रही है। आपको तो पता है कितनी शातिर है, कितनी बड़ी खिलाड़ी है। गेम तो ऐसे खेले से कि सगी बहन, खुद की सगी बहन। अब हमें तो ये पता है, लेकिन ई कुनबावासियों के साथ व्यवहार जैसे कर रहे हैं उस अकेलेपन दिखाता है। चाहे वो मम्मी जी हों, चाहे वो मलिच्छा हो, चाहे जिज्जी हों, चाहे नोना जिज्जा हों, कोई भी ना उसका सही दिशा में लाइन नहीं जाना रहा है ना। तो अभी तक का जो भी एक्सपीरियंस रहा है छुटकर्नी के साथ, इन सब का ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं का सौतेली है या कहीं से उठा के लाए थे। उसके प्रति ना कोनो की जिम्मेदारी है और ना ही उसका कोई भला चाहता है। तो इतनी बड़ी शातिर, इतनी बड़ी खिलाड़ी हम सबको पता है, पर हाँ पूरे वीडियो में एकदम नोनी बच्ची बन गई हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही हैं, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही हैं कि भाई साहब, मतलब इनको किसी ने बताया था सब्सक्राइबर, क्योंकि सब्सक्राइबर कौन सी वर्चुअल फैमिली है। तो वर्चुअल फैमिली के एक मेंबर ने बताया था कि आप ये जो बनाते हो ना पनीर, हाँ हाँ, जीजी का फेवरेट पनीर है। तो जो आप पनीर बनाते हो, जो आप दही बनाते हो, उसमें जो पानी बच जाता है उसको बचा के रख लो, और उसके बाद जब दूध खौलाओ तो उस दही के पानी को डाल दो, फिर पनीर बन जाएगा। फिर कहा जी जिज्जी ने भगोना चढ़ाया, और वही के बाद भाई थोड़ा डाला, फिर ज़्यादा डाला, खूब डाला, खौलावा, फिर 3 नींबू डाला, तब जाके पनीर बन पावा। ओ माय गॉड, मेरी इनोसेंट जिज्जी के साथ एक किसने गेम खेल दिया, किसने ऐसी गलत जानकारी दी। वैसे जिज्जी, हमें लग रहा है अभी तक आप खेल रही थी सब्सक्राइबर के साथ, लेकिन अब लग रहा है सब्सक्राइबर करें बहुत हो गवा हैं। झूठ की दीवानी, तूने बहुत हमारे इमोशन, हमारी भावनाओं, हमारी चीज़ों से खेला है, हमसे काम करवाया है। काम करवाया है कैसे? जब ये कुछ खरीद कर लेके आती हैं, है ना, जैसे कि कढ़ाई है, कुछ सामान है, कोनो साड़ी है, तो कहती हैं आपके पास भी अगर हो तो आप मेरे साथ शेयर करिए इंस्टाग्राम पे। तो भैया ये सब ना जुट जाते हैं। अब कोनो पुराने टाइम पे ख़रीदा होता है, कब वो नहीं ख़रीदा होता है। जो नहीं ख़रीदे होते हैं ख़रीद के ले आते हैं, जो ख़रीदे होते हैं याद करते हैं कहाँ रखा है, फिर ढूंढते ढांढते हैं, फिर फ़ोटो खींचते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे जिज्जी को भेजते हैं। इस तरीके से टरू वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल बने हैं, बहुत ज़्यादा। तो भाई जिज्जी एकदम इनोसेंट होके बोली, ओ माय गॉड, ये किसने बताया, मुझसे तो हुआ ही नहीं। इसके अलावा जानते हैं जिज्जी को किसी ने बालों को कर्ल करना सिखाया कि भाई आप ऐसे ऐसे करिएगा तो ऐसे ऐसे बन जाएंगे। रील शॉर्ट्स वीडियो जो आजकल आते हैं ना, तो उसमें हैक नहीं दिखाते हैं कि ऐसे से ऐसे करें, कम टाइम में ऐसे करें, नए लुक ऐसे क्रिएट करें।
तो फिर काजी जिज्जी ने वो भी ट्राई किया, लेकिन जिज्जी के बालों में वो चीज़ अइबे नहीं करा। फिर बहुत मेहनत मशक्क़त करे के बाद थोड़ा मोड़ावा, लेकिन जिज्जी जैसे बाहर निकली, जिज्जी को अपने बालों से एकदम प्यार हो गया। उनको लगा वाह यार कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर जिज्जी कंफ्यूज हो गई कि ये जो मेरे बाल अभी इतने सुंदर लग रहे हैं, ये किस चीज़ का कमाल है। क्या मेरी डाइट का कमाल है जो आजकल मैं कर रही हूँ, या फिर मेरे वॉक का कमाल है, या फिर जो मैंने अभी अपने बाल को स्ट्रेट किया, या फिर जो अच्छे तरीके से कर्ल करने की कोशिश करी, नया हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करी, उसका कमाल है। कंफ्यूज। तो टरू वालों, हो सके तो जिज्जी को बता देना कि जो जिज्जी को अपने हेल्दी वालों से प्यार हो रहा है उसकी चीज़ का कमाल है। वैसे जिज्जी की डाइट तो कमाल है। चाय पियेंगी, फिर जाए के का बाहर खाए के आएंगी कुरकुरे, और कुरकुरे खाने के बाद भाई नारियल पानी के बाद घर आएंगे चलते चलते, फिर भूख लग जाएगी। आजकल 10 किलोमीटर जिज्जी का वॉक हो रहा है, और जो कि इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा हुआ जा रहा है स्टोरी में। वैसे जिज्जी कई ऐसे ऐप हैं, चाहे वो आपके आईफोन का हो या कोई फिटनेस वॉच हो, वो गाड़ी में बैठ कर चलो तो भी वो का ले लेते हैं किलोमीटर में। तो गेम तो ऐसा कुछ नहीं खेल दी हो है। खैर तुम जानो, टरू वाले जाने। कहा कि अब तुम 10 किलोमीटर चलोगी, 10,000 स्टेप्स चलोगी हैं। 10 किलोमीटर चलना तो बहुत बड़ी बात होती है। 10,000 स्टेप्स अगर आप चलती हैं तो भी सबके बस की बात नहीं, क्योंकि सब बिज़ी होते हैं, लेकिन जब खलियार होते हैं तो भाई वो चल डालते हैं, है ना। और वैसे तो ये अच्छी चीज़ है, फिटनेस फ्रीक होना अच्छी बात है, अपने ऊपर काम करना अच्छी बात है, पर सिर्फ झूठी बातें अपने बारे में बताना, लोगों को बरगलाना, ये अच्छी बात नहीं है। ये खुद तो बोल देती कि हमने ऐसा चला वैसा चला, ये चाल चल रही होती है, सब दिमागन के साथ खेलती है। भाई कानपुर की चीज़ें शेयर की जा रही हो, कानपुर का रोना धोना, हमने कानपुर में ये किया, हमने कानपुर में वो किया, कानपुर से हमको यूट्यूब मिला, कानपुर से हमें लाइफस्टाइल मिला, कानपुर से हमें रोकड़ा मिला, कानपुर से बहुत कुछ मिला। अक्सर ही गाती रहती है, सुनाती रहती है। आज फिर से वही, लेकिन एक चीज़ है जो कहते कहते ही रह गई। याद है आपको आवा क्या चीज़ है? सोफ़ा के आसपास वाली कौन सी बात बताएं? आपने देखा है कि नहीं देखा है? मतलब इसका क्या मतलब है, आप पे बता दूं। नहीं बताना तो का जिक्र काहे कर रहे हो, और अगर जिक्र कर रहे हो तो बीच में ऐसे बोल देना कि नहीं छोड़ो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है? एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। भाई एक पड़ा हुआ है सोफ़ा टाइप, सोफ़ा कम बेड टाइप का, ये जो भी था जिज्जी का, है ना। तो ये माना 2 पिलो रखे हैं, है ना। तो कई बार बंदा जब बाहर सो भी सकता है, और कई बार ना थोड़ा आई डोंट वांट टू शेयर विद यू गाइस, है ना। मुझे शर्म आती है कई बार, ये चाय पीते पीते ना कुछ और भी सोचने लग जाते हैं ना। तो कई बार ना ऐसे ऐसे, मतलब समझ रहे हो ना, इसलिए मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। अगर तुमको शेयर करना नहीं है तो अपनी खोजी हरकतें काहे यहाँ व्यक्त करना चाह रही हो? मतलब का चाह रही हो? अब नोटी बनना चाह रही हो तो बन जाओ नोटी, और अगर नहीं बनना चाह रही हो तो ऐसे पल तुमसे यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है कि आप बताइए ना, आप अपने नोना जिज्जा के साथ कहाँ पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब कहाँ बोलना है आपको? मतलब थोड़ा सी भी शर्म नहीं आती है जिज्जी है? और अगर आती है तो खुल के बोलिए, शब्दों का चयन करने भी आना चाहिए, है ना। वैसे वहाँ जाए के हमें लगता है कुछ असर हो ही जाता है। वहाँ के अभी नीतीश जी ने भी कुछ ऐसे बयानबाजी दे दिया था कि भैया हमको माफ़ी मांगनी पड़ी कि ऐसा होता वैसा होता है स्त्री और पुरुष के बीच में। आपने भी सुना होगा विवादित बयान। अब पटना में जिज्जू चली गई हैं तो थोड़े लग रहा खुले विचारों की हो गई हैं। तो ना अगर कोई चीज़ आप बताना चाह रहे हैं तो शब्दों का चयन थोड़ा सही से करिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए और आपको भी हाथ जोड़ के माफ़ीनामा प्रस्तुत करना पड़े तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा का। मतलब जिज्जी कमाल करती हैं। जिज्जी ने यूँ बोला ना, उसको ना दर्शकों ने अड़े हाथों ले लिया। जो कुछ शेयर नहीं करना चाहती हो बार बार क्यों सोफे के बारे में बोल रही हो? सही बात है, गलत बात है ना। उसके अलावा कुछ टरू वाले कह रहे हैं कि जब मरीक्षा की शादी हो जाएगी तो तुम दोनों को पटना बुलाना। जिज्जी हार्ट दे दी ने वहाँ पे, बुलाओगी? अभी तो जनता जनार्दन यही देखना चाहती, जानना चाहती है कि आप अपने होने वाली भाभी को दे का रही हो, गिफ्ट का दे रहे हो, उसके बारे में तो आपने कुछ वार्तालाप ही नहीं करी है। तो भाई कुल मिला के यूँ कहना चाहेंगे कि जिज्जी
ऐसी चीज़ें ना करो जिसकी वजह से तुमको ना लोग मज़े ले लें हैं। फिर सारी हरकतें खुद दे करते हो। इससे पहले भी तुमने ये कोशिश करी थी ना कि कीड़े ने काट लिया, तो सबने बताया कि बड़के कीड़े ने काटा है। ठीक है जिज्जी, वो आपका पर्सनल चीज़ है, पर्सनल टाइम है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ वाईटी पे आके बोलोगी का? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? या फिर तो भाई आप बोल्ड कंटेंट बनाने वाली बन जाएं। तमाम लोग हैं एक से एक अश्लील वीडियो बनाने वाली, तो हमें नहीं लगता इतना बुरा दिन आएगा भाई जब ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही हैं गंदी बात। तो बहुत सारी इधर उधर चीज़ें करे के बाद जिज्जी जाती है जूस वाली डेट पर। गाड़ी जिज्जा जी छोड़ गए थे, तो डेट आप सोच रहे होंगे किसके साथ? अरे भैया और के साथ, जिज्जी के हेल्पर। कहा कि अब हेल्पर जा रही है छुट्टी पर, तो जिज्जी को लेके गई तो कुछ खियावे पियावे हैं। बॉन्ड अच्छा बन गया, जिज्जी की हमारी सहेली बन गए हैं, जो कबो कबो पहेली भी बुझावा करती है, शॉपिंग भी करावा करती हैं। और जिज्जी अब नहीं जाएंगी, अब 20 तारीख के बाद ही जाएंगी, क्योंकि 20 तारीख में कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर उनको करना, अंदर से उनकी अंतरात्मा बोल रही है कि नहीं, जिस पुण्य धरती पे तुमने पैर रखे हैं उस पुण्य धरती पे यहाँ इतने अच्छे पर्व आने वाले हैं, तो वो आप यहाँ पर टाइम अपना बिताएं। तो जिज्जी ने कहा है अब जो उनका हिमाचल जाना है वो जाना है 20 तारीख के बाद, तारीख सॉरी मैंने गलत बोला, तारीख के बाद जाना है। तो एक चीज़ यूँ कहना चाहेंगे कि जो आप यूँ बता रही हैं कि इस वजह से नहीं जा रही हैं, तो देखिए जिज्जी झूठ मत बोलिए। जब कोई झूठ बोलता है तो वहाँ खून खौल जाता है, हैं, उबाल मार रहा है। आपको भी पता है कि इस समय वहाँ शूटिंग चल रहा है, बहुत सारा काम धाम चल रहा है, इतना ज़्यादा सब बीमार पड़े हैं। ई पहले तो बोल रही थी कि तमाम लोग हाथ दे रहे हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं, गांव वाले खड़े, रिश्तेदार खड़े। अब जब इनको जाना है तो बहाना मार रहे कि नहीं हमको इधर पर्व तीज त्यौहार। अब ऐसा तो नहीं कि अटेंड करेंगी, घाट पे जाएंगे, वहाँ से लाइव प्रसारण दिखाएंगे, या यहाँ वहाँ पर जाके कवरेज करेंगे, वीडियो बनाएंगे, हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पे सब जब सारे बीमार हैं, सबको इनकी ज़रूरत है, तो काहे नहीं जा रही हैं बताइए? मम्मी परेतिन। वैसे आजकल सासू अम्मा के बारे में बात नहीं हो रही, का हाल चाल नहीं ले रही, या फिर जो सोने वाला हार है लंबा वाला वो दिया का मना कर दिया अम्मा ने, हैं, ऐसा कुछ हो गया का? या फिर इसलिए जिक्र नहीं कर रही कि फिर लोग पूछेंगे आप उनको का दिला रही हैं? कहा कि आपका कहना है कि वो भी आपकी जिम्मेदारी हैं, और आपका वन ओनली भाई की शादी में तो वो भी आएंगी, तो का वो ऐसे खलिहर बन के चली आएंगी? आप लोग बताइए ना। भाभी का दे रही यूँ बता रही हैं, सासू अम्मा का तो जिक्र ही आजकल नहीं हो रहा, हालचाल भी पता नहीं ले रही कि नहीं ले रही। और उधर उस फैमिली में हैं जिसकी ये बड़ी हैं, और भाई बड़े होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नोना जिज्जा ने लिया था कि हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और जिज्जी ने वाईटी पे ये चीज़ बोला था। तो अभी इनको जाना चाहिए ना। वहाँ सब बुखार से पीड़ित हैं, 101 से लेकर 103 तक है सबके पास बुखार, और ये यहाँ कहानी बनाए रही है। जब सारा हिसाब किताब हो जाएगा, जब सिर्फ कंटेंट कवर करने के लिए, डॉलर छापने के लिए होगा मौका, तो तुरंत चली जाएगी। तो आप लोग बताइए गलत बात है कि नहीं? तो लास्ट में इन्होंने बता दिया कि अब 20 के बाद जाएंगे। उसके अलावा जिज्जी ने सिर्फ और सिर्फ पकावा है, बाकी कुछ नहीं है। कब वो बाल कर रही हैं, कब वो पनीर बना रही हैं, और ज़्यादा तो टरो वालों को बनाती हैं, आप सबको भी पता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कौन नई का वीडियो में, रंगारंग कार्यक्रम में। आप लोग लाइक नहीं करते इसलिए हम थोड़ा है नाराज़, कर दीजिए, आपका कहा जाएगा कुछ नहीं, थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा उंगली को, तो एक लाइक कर दीजिए। चलिए जी, टाटा बाय बाय।